आंध्र प्रदेश रियासती हज कमेटी की तश्कील के बाद हुकूमत ने रियासती हज कमेटी के सदर नशीन के इंतखाब के लिए एलामिया जारी किया है। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद जी चंद्रडू ने जियो जारी किया, जिसमें हज कमेटी के सदर नशीन का इलेक्शन 9 फरवरी को दोपहर 3 बजे मुनक्किद करने की हिदायत दी। डिप्टी सेक्रेटरी AP वक्फ बोर्ड शेख अहमद को इलेक्शन अफसर मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह कि हुकूमत ने 16 रुकनी हज कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में मुनीर बादशाह, मोहम्मद नवाज बादशाह MLA, शेख इसहाक बादशाह MLC, मोहम्मद इमरान कारपोरेटर, शेख अताउल्ला MPTC, शेख गुलाब जान काउंसलर, सैयद वलीउल्लाह हुसैन अहले सुन्नत वल जमात, मुफ्ती अब्दुल बासित तबलीगी जमात, मौलाना शेख मंजूर अहमद अहले हदीस, शेख कादर, मोहम्मद इबादुल्लाह, शेख मोहम्मद बादशाह, मोहम्मद तारिक B, शेख गौस के अलावा आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदर नशीन और एग्जीक्यूटिव अफसर हज कमेटी को बतौर अरकान शामिल किया गया है। अरकान मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदर नशीन का इंतखाब 9 फरवरी को करेंगे। हज कमेटी अरकान की मियाद 3 साल रहेगी। लेफ्ट पार्टियों ने मरकजी बजट को अवाम मुखालिफ और कारपोरेट मुवाफिक करार दिया। CPI लीडर रामकृष्णा और CPM लीडर बाबूराव को मरकजी हुकूमत के बजट को तनकीद का निशाना बनाया। Serving the interest of the corporate people, whereas the common people are suffering very much. Very rapid way regarding privatization of the PSUs. Government is selling one by one to the private sector, particularly to the corporate sector. Air India sellout, it was completed. LIC privatization process, it was announced once again. The Visakhapatnam steel plant privatization drive, once again Finance Minister announced that. Shows some slogans and some proposals that were 5 state election oriented budget, pro-corporate budget, anti-people budget, and for some cronies that budget, once again it was pro-crony capitalist budget and totally anti-public sector privatization budget. It is now. आंध्र प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने मरकजी बजट का खैर मकदम किया। रियासती सदर P. भास्कर राव ने बजट को मुवाफिक सनद करार दिया है। We can welcome this MSME related initiatives from the central government. The extension of ECLGS scheme till March 23rd is a most welcome step. Additional 2 lakh crores credit and also 50,000 crores earmark for hospitality sector is a most positive thing. Integration of rail, road and other ports, all that may bring down the logistic cost of the transportation, especially setting up of 100 Gati terminals and also 4 model logistic parks across the country also will help the MSME sector. Improving the various other acts related to the ease of doing for business is a welcome step. And hospitality and also other related sectors which are affected badly are not taken care of so much in the budget. So we expected at least a tax relief and other improvement related tourism activities in the budget, which was a disappointment. Budget is pro-digitization and moving into paperless with reform oriented approach. आंध्र प्रदेश की अवाम ने मरकजी बजट को रियासत के लिए मायूस कुन करार दिया है। सैयद मोहम्मद समीउद्दीन मुजम्मिल ने कहा कि एजुकेशन और फाइनेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बजट फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने कहा कि AP तेलंगाना के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। गौस देसाई ने बजट को मुखालिफ, गरीब और मजदूर करार दिया। रियासत को खुसूसी दर्जा नहीं देने पर अफसोस का इजहार किया। पहाड़ निकला चूहा वाली बात होगी, जिसके तहत मैं ये कह सकता हूँ कि कॉमन मैन इज़ द वर्स्ट सफरर अगेन। इनकम टैक्स की बढ़ोतरी में कुछ स्लैब्स की बढ़ोतरी नहीं हुई, ना कि स्लैब्स बढ़ाए गए, और जहाँ तक के एग्रीकल्चर और दूसरे फील्ड्स हैं वहाँ भी कुछ ज़्यादा चमत्कार नहीं दिखाई दिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए कुछ ज़्यादा बजट में नहीं मिल सका, ये भी एक अफसोसनाक बात है। तो क्रिप्टो करेंसी की बात, क्रिप्टो टैक्स की बात हुई है, डिजिटल रुपये की बात हुई है। दिस आर ए फ्यू पॉजिटिव्स एंड
हमारे तालीमी शोबे में जहाँ तक की बात तब्दीलियाँ हुई है, 1 क्लास 1 TV की बात हुई है. दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव, दिस इज़ गुड. बाहर शेरवानी अंदर परेशानी जैसा बजट है, दिखाव के लिए अच्छे अच्छे बातें करने का बजट है, मगर आम लोगों के लिए तो ये बजट नाइंसाफ़ी करता है. ये सरमादार का बजट है. स्पेशल पैकेज नहीं है, स्पेशल स्टेटस नहीं है. तो पूरे गवर्नमेंट के जो कारखाने हैं पूरे उसे प्राइवेटाइजेशन करने के लिए बजट में अनाउंसमेंट करे, ये सही तरीका नहीं. ये किसानों के खिलाफ बजट है, ये मजदूरों के खिलाफ बजट है, ये बेरोजगारी जो भी नौजवान उन्हीं के खिलाफ बजट है, ये आंध्र प्रदेश के खिलाफ का बजट है. उसके बजट में तब्दीली करना. पीआरसी स्ट्रगल कमेटी और हुकूमत की कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया. इजलास में पीआरसी जद्दोजहद कमेटी के अरकान ने शिरकत की. हुकूमत की कमेटी के सामने मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को पेश किया. हुकूमत की कमेटी ने मुलाजमीन के नुमाइंदों से इस मामले पर बातचीत के बाद जवाब देने की इतला दी. मुलाजमीन ने पीआरसी पर जारी किए गए जियो को मनसूख करने और आशुतोष वक्राश कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश पर अमल करने की मांग की. मुलाजमीन ने 3 फरवरी को चलो विजयवाड़ा प्रोग्राम की कॉल दी है और 7 फरवरी से हड़ताल करने का नोटिस दिया है. सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने पीआरसी मामले पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से पीआरसी मामले पर मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात करके हल निकालने की अपील की. उन्होंने कहा कि 13 लाख मुलाजमीन की हड़ताल से रियासत के अवाम को मसाइल का सामना होगा. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुलाजमीन ने लंच टाइम के दौरान एहतजाज किया. हाईकोर्ट के अहाते में रैली निकाली गई. उन्होंने कहा कि 11वीं पीआरसी से मुलाजमीन को नुकसान होगा. उन्होंने पीआरसी पर जारी किए गए जियो को वापस लेने और दीगर अलाउंस को जारी करने की मांग की. उन्होंने कहा कि हुकूमत का रवैया मुलाजमीन के साथ मुनासिब नहीं है. जिला कृष्णा के पेदन्ना गांव में एक हैंडलूम खानदान के इज्तिमाई खुदकुशी का मामला सामने आया. महलूकिन की शिनाख्त 52 साला के पद्मनाभन, उनकी 45 साला अहलिया नागा लीलावती और 24 साला बेटा राजा नागेंद्र के तौर पर की गई है. बताया जा रहा है कि हैंडलूम खानदान जीवन प्रसादना में शख्स से कर्ज हासिल किया था. जीवन रेड्डी भारी सूद अदा करने के लिए हिरासा कर रहा था. हिरासानी से तंग आकर खानदान के 3 अफराद ने इज्तिमाई खुदकुशी की. मकामी पुलिस मौके पर पहुंची, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है. खवातीन तंजीम AIDWA और तलबा तंजीम SFI DYFI ने विजयवाड़ा में एहतजाज किया. नाबालिग लड़की से जिनसी ज्यादती और खुदकुशी पर तशवीश का इजहार किया. एहतजाजियों ने दिशा एक्ट के बावजूद खवातीन पर बढ़ते मजालिम की मजम्मत की. हुकूमत से खवातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की मांग की गई. खवातीन कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए. खवातीन पर जुल्म व ज्यादती करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. Failure and the high rising of the sexual offences in Andhra Pradesh, it is the symbol of the girl. Now the Women Commission gave a notice to the schools. Not the Mahila Commission is. वाईसीपी रुकन असेंबली श्रीदेवी ने लड़की के साथ बदसलूकी करने वाले टीडीपी लीडर विजय जैन को सख्त सजा देने का मुतालबा किया. उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा टीडीपी लीडर ने एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की और उसे खुदकुशी पर मजबूर किया. उन्होंने कसूरवार को फांसी देने का मुतालबा किया. उन्होंने मामले पर टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया. करनूल स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो के एहलकारों ने चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान गांजा जब्त किया. स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो के हुक्काम ने बताया कि महाराष्ट्र के रहने वाले एक शख्स को प्राइवेट बस के जरिए हैदराबाद से बेंगलुरु गांजा मुंतकिल कर रहा था. हुक्काम ने गांजे को जब्त करके करनूल तालुका पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया. पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गांजे की मुंतकली पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया. अदूनी को जिला बनाने का मुतालबा करते हुए TNSF तलबा तंजीम की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया. एहतजाजी तलबा ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत से अदूनी को भी जिले का दर्जा देने का मुतालबा किया. तलबा तंजीम के सदर ने कहा कि अदूनी एक तारीखी शहर है, हुकूमत इसको जिले का दर्जा देना चाहिए. తెలుగునాడు విద్యార్థి సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో దశల వారీ కార్యక్రమాలు చేస్తామని, మరిన్ని ఉధృత పోరాటాలు చేస్తామని, ఎమ్మెల్యేలు మంత్రుల ఆఫీసులు ముట్టడిస్తామని ఆధునిక తెలుగునాడు విద్యార్థి సమాఖ్య తరపున తెలియజేస్తూ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. आदाब.